बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस सिलेबस चैप्टर नंबर 11 एंड 10 पार्ट 2 का पेपर डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आपके इस पेपर के दो ग्रुप से ए और बी, और इन दो ग्रुप्स के तीन तीन पार्ट से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 8 MCQs से एक्सप्लेन करते हैं। विच इज़ नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा नहीं है? नॉट इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सी इज़ करेक्ट आंसर, नॉट इक्वल टू। स्टूडेंट, सेकंड MCQ था विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स मेक कंपैरिजन। स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो डेसियन स्ट्रक्चर जो होता है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। सी इज़ करेक्ट आंसर, डेसियन। स्टूडेंट, थर्ड MCQ, कंडीशनल ऑपरेटर इज अल्टरनेटिव टू इफ एल्स। बी इज करेक्ट आंसर, इफ एल्स का अल्टरनेटिव होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। फोर्थ MCQ, स्टूडेंट, विच एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन। बी इज करेक्ट आंसर, \n। Fifth MCQ, which of the following function is used to input data in program? We know that A is correct answer। scanf function जो होता है वो आपके प्रोग्राम में डाटा इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। Another term for conditional operator is ternary operator। A is correct answer। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। सेवन्थ MCQ, स्टूडेंट्स, विच ऑपरेटर इन सी इज कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। स्पेसिफाइज द फॉर्मेट इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल शुड बी डिस्प्लेड। बी इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेट स्पेसिफाई द फॉर्मेट। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट था इसका शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन स्टैंडर्ड आउटपुट। आपने स्टैंडर्ड आउटपुट को जो printf है उसे 3 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है, उसका सिंटैक्स बताना है, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन कर देंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्ले ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। और कोई एग्जाम्पल दे देंगे %d %f, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि ये बैकस्लैश से शुरू होती है, और एक दो एग्जाम्पल दे देंगे \n \t, तो आपको स्टूडेंट्स पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फाइंड द एरर। देखें, इस तरह का कोड आता होता है कि एरर बताएं। देखें क्या एरर है। printf जो है इसके हेलो क्लास जो है स्टूडेंट, ये डबल कोट में आना था। स्ट्रिंग जो होती है वो डबल कोट में आती है, फिर वो प्रिंट होती है। उसके बाद स्टूडेंट राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द कोड। इस कोड की आउटपुट क्या आएगी? फ्लॉट x इक्वल टू 45.737321। देखिए उसने %6.3f कहा है और x की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 45 6 बॉक्सेस पे प्रिंट होगा और पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स आएंगे 734। तो ये 45.734 इसकी आउटपुट होगी। व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे और उसके 3 टाइप्स के नाम बताएंगे स्टूडेंट। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, डेसियन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर, इसकी 3 टाइप्स हैं। व्हाट डू मीन बाय सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसे एक्सप्लेन करेंगे 3 से 5 लाइन में, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ इफ स्टेटमेंट। जब व्हाट इज़ पूछ रहा है तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका सिंटैक्स लाजमी बताएंगे साथ पूरा नंबर लेने के लिए। ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ सिंपल इफ़। आप फ्लो चार्ट बनाना स्टूडेंट्स आपको आता होगा। सिंबल्स में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे इफ स्टेटमेंट को, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। कन्वर्ट द कोड इनटू इफ एल्स स्ट्रक्चर। आप इफ x ग्रेटर देन y और printf x इक्वल टू 20 एल y इक्वल टू 20, ये आ जाएगा इसमें स्टूडेंट्स। इसका तीसरा इस पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन जो था नेस्टेड इफ था। आपने नेस्टेड इफ को देखें, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप 4 चीज़ें बताते हैं, डिफाइन करेंगे, सिंटैक्स बताएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको पूरे 8 नंबर इसमें मिल जाएंगे। स्टूडेंट, ग्रुप बी था, इसमें भी 3 पार्ट से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। MCQs इसमें भी 8 थे, एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्कैनf फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनपुट फंक्शन। स्कैनf फंक्शन को ही हम इनपुट फंक्शन कहते हैं। विच ऑफ द एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज फॉर टैब।
डी इज़ करेक्ट आंसर। \t जो है स्टूडेंट ये टैब के लिए यूज़ होता है। द फॉर्मेट स्पेसिफाइड %u इज़ यूज फॉर अनसाइंड शॉर्ट। बी इज़ करेक्ट आंसर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर यूज टू कंट्रोल द प्रिंटिंग ऑन द मोनीटर that is called escape sequence. A is correct answer, escape sequence. Fifth MCQ student, pictorial representation of a program is called flowchart. C is correct answer, flowchart. Sixth MCQ student, an if statement inside another if statement is called nested if. A is correct answer. If statement 2 is represented with 1. B is correct answer, 1. A 8 MCQ students are dash choose which statement can block a statement to execute. सिलेक्शन स्ट्रक्चर, डिसीजन वहीं पर होते हैं स्टूडेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। सेकंड पार्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन वाला था। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें 10 थे, एक एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिफाइंड फील्ड विथ स्पेसिफाई, आपने फील्ड विथ स्पेसिफाई को 3 से 5 दिन में डिफाइन करना है। एक दो एग्जांपल देंगे तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट, इसमें आप स्कैनएफ को डिफाइन करेंगे और पूरे 2 नंबर लेंगे। सिंटैक्सेस लाजमी बताने हैं, जहाँ पर जिन स्टेटमेंट के साथ सिंटैक्स है, सिंटैक्स बगैर अगर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको नंबर कट जाएंगे। पूरा नंबर लेने के लिए सिंटैक्सेस को लाजमी साथ एक्सप्लेन करें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड ऑपरेटर इन स्कैनएफ फंक्शन, इसे एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं स्टूडेंट। इसे आप बताएंगे कि ये जिस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवानी है उसका एड्रेस ऑपरेटर होता है। फाइंड द एरर, हैश इंक्लूड std, देखें stdio.h आपकी हेडर फाइल होती है, स्टूडियो लिखी है तो ये गलत हेडर फाइल है, पहली एरर ये है आपके पास। और इसी तरह प्रिंट एफ के अंदर वेलकम टू सुपीरियर डबल कोट के अंदर आना चाहिए था, सिंगल कोट में लिखा है। दूसरी एरर स्टूडेंट आपके पास ये है। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द कोड, मीन इंट y इक्वल टू 456 प्रिंट एफ %5d y। स्टूडेंट्स इसमें आपने 2 बॉक्सेस एम्प्टी बनाएंगे स्टार्ट में और 4 5 6 को फिर प्रिंट करवा देंगे। व्हाट इज़ द कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें भी आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है और उसकी 3 टाइप्स के नाम बता देने हैं। व्हाट डिफाइन इफ़ एल स्ट्रक्चर, इफ़ एल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि क्या होता है और उसका सिंटैक्स लाजमी साथ बताएंगे। डिफाइन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। या इफ इधर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, और कोई एग्जांपल के तौर पर सिंटैक्स दे दीजिएगा। ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल स्ट्रक्चर, इफ एल्स का स्ट्रक्चर का आप फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। कन्वर्ट द कोड इनटू इफ एल स्ट्रक्चर, इफ q लेस देन इक्वल टू p, प्रिंट f q इनटू इक्वल टू 10 p प्लस इक्वल टू 30, एल p प्लस इक्वल टू 30 इसकी आउटपुट आ जाएगी। इस पार्ट का स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इफ एल दिस स्ट्रक्चर विद फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल। देखिए जब लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 11 में से एक लॉन्ग आना है और प्रोग्राम चैप्टर नंबर 12 में से आएगा तो इसमें से जो लॉन्ग आना है वो थ्योरी वाला ही होना है। तो जब थ्योरी वाला कोई लॉन्ग आता है, इफ़ आ जाता है, इफ़ एल्स इफ़ आ जाता है, कोई भी आता है, सबसे पहले आप उसे डिफाइन करेंगे, फिर आप उसका सिंटैक्स बताएंगे, फिर आप उसका फ्लो चार्ट बताएंगे और एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम बताएंगे, ताकि आपको ये 4 चीज़ें बताने से आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। कोई नंबर डिटेक्शन का चांस भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, पेपर अटैम्प्ट करना उम्मीद है आपको आ गया होगा। इसी तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया करें ताकि आप पूरे नंबर ले सकें। अल्लाह हाफिज़।